ये स्टोरी एक पिता की है जो अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो अकेले थे घर पर और वो अपने काम कर रहे थे। अपने ऑफिस का कुछ इम्पोर्टेंट वर्क कर रहे थे। लेकिन जो वो बच्चा था वो बार बार आकर उनको डिस्टर्ब कर रहा था, उनको परेशान कर रहा था। और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे बिजी करूं कि ये मेरे काम को अच्छी तरह से करने दे। वो हर बार उसे कुछ नया काम देते थे और बोलते थे जाओ कर आओ। पर वो बच्चा भी इतना इंटेलिजेंट था, इतना होशियार था कि झट से वो काम करके आ जाता था। और वो सोचते थे अरे ये फिर इतनी जल्दी से काम करके आ गया। फिर वो दूसरा काम देते थे, कहीं वो ड्रॉ करते थे और बोलते थे जाओ पेंट कर आओ। या वो उसके स्कूल से ही रिलेटेड कोई वर्क देते थे और बोले ये करके आओ। पर वो झट झट हर बार क्या करता था, वो लड़का तुरंत ही अपना वर्क कंप्लीट करके आ जाता था। तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको ऐसा कुछ दूं कि ये थोड़ी देर के लिए मुझसे दूर हो जाए, अपने काम में बिजी हो जाए और उस बीच ही मैं अपने काम को जल्दी से निपटा लूंगा। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास में ही एक कागज पड़ा हुआ था। उस कागज पर इंडिया का, जो भारत का था, वो मैप नक्शा बना हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, उसके बहुत सारे बारीक टुकड़े किए, छोटे छोटे कई टुकड़ों में उसको बांट दिया। और उससे कहा, उसको बुलाया पास में और कहा बेटा जाओ तुम इस मैप को अलग अलग ही मैंने अलग अलग करके रख दिया है, माना ये पजल बन गया है। अब तुम इसको सही हिस्सों को सही जगह पर जोड़ कर लाओ। वो जैसे ही वो बच्चा गया वो बहुत खुश होगा और उन्होंने बिल्कुल आराम की सांस ली, चैन की सांस ली। और उन्हें लगा कि अब मैं अपना वर्क बहुत जल्दी तरह से कर लूंगा और ये बच्चा भी अपने उस काम में व्यस्त हो जाएगा। तो वो लड़का अपने मैप को जोड़ने में व्यस्त हो गया और इधर उनके पिता अपने जो वर्क था उस वर्क को कंप्लीट करने में लग गए। और आप देखते ही देखते 5 से 7 मिनट बाद वो बच्चा उस मैप को जोड़कर वापस फिर ले आया। जैसे ही उसके पिता ने ये देखा तो वो आश्चर्य में रह गए कि इतना बड़ा मैप मैंने जिसके बहुत सारे टुकड़े किए थे, और जब उन्होंने देखा तो बिल्कुल एक्यूरेट, जहां जिस जगह पर जहां टुकड़े को होना चाहिए ठीक वैसे ही उसने उस टुकड़े को जोड़ा था। तो जब वो ये सारा कुछ देखते रहे फिर उनके मुंह से निकल ही आया और उन्होंने कहा क्यों बेटा, तुमने आखिर ये जोड़ा कैसे? ये तो काफी डिफिकल्ट काम था, काफी कठिन काम था, तुमने कैसे इतनी जल्दी और कम समय में इसको कर लिया? तो उसने कहा पापा आपने देखा नहीं, मुझे ये भारत का नक्शा नहीं पता था कि इसको कैसे जोड़ना है, पर इसके पीछे एक कार्टून बना था और मैं उसको देखता हूँ और मुझे पता है कि इसको कैसे जोड़ना है। तो मैंने बस उस कार्टून के हिस्सों को जोड़ा और आगे वाला कागज अपने आप ही जुड़ गया। तो ये सुनकर उसके जो पापा थे, जो उसके पिता थे, वो हंसने लगे और उन्होंने कहा वाह, मतलब कोई भी बात हमारे सामने आती है अब हम उसको किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं और किस तरह से उसके सॉल्यूशन ढूंढते हैं, ये हमारे ऊपर आता है। तो देखिए इस स्टोरी से आपको ये समझ आया होगा कि देखिए जब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो एक बात हमेशा याद रखिए, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी पक्का है, निश्चित है, सॉल्यूशन उसका जरूर होता है। लेकिन हम ही क्या होते हैं कि जब कभी भी कोई भी समस्या आती है और हमें लगता है कि अरे ये तो हमारी क्षमता से ज्यादा है, ये कठिन है, हम इसको नहीं कर सकते, इसका सॉल्यूशन है ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते, नामुमकिन है। और यही सब सोच के हम उस समस्या के एक दूसरे पहलू को देख ही नहीं पाते हैं। उसी दूसरे पहलू में उसका आंसर छिपा हुआ होता है। आप लोगों ने कई बार बहुत से आपसे अगर जनरली ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आप ये बताइए इस क्वेश्चन में क्या है, तो आपने आजमाया होगा कि कई क्वेश्चन के अंदर ही उनके आंसर छिपे हुए होते हैं। लेकिन जब कोई सडनली हमसे कोई क्वेश्चन करता है तो हम डर जाते हैं और हमें लगता है इसका आंसर क्या होगा, मुझे तो नहीं पता, इतना टफ चीज पूछ ली। और जब कोई सामने से उसका आंसर बताता है तब हमें फील होता है कि अरे इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर था, लेकिन हम ही इतना ज्यादा डर जाते हैं। और कोई भी बात है, कोई भी समस्या है तो उसके केवल एक पहलू को लेकर चलते हैं कि वो समस्या बड़ी है, कठिन है, हमारी क्षमता से ज्यादा है, हमने तो कभी ये पहले किया ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। लेकिन उस बच्ची को देखिए, क्या उसने कभी भारत के नक्शे के बारे में जाना था, उसके टुकड़ों के बारे में जाना था, लेकिन उसने उसका दूसरा सॉल्यूशन निकाला कि कैसे हम इस टुकड़ों को जोड़ सकते हैं। तो ठीक हमें भी पता है कि
क्या करना चाहिए, जब कभी भी कोई भी बात हमारे सामने आती है, कोई भी समस्या आती है, तो उसका एक पहलू नहीं, दोनों पहलुओं को देखिए। देखिए, एक पहलू आपको कठिन और टफ नजर आ रहा है, लेकिन एक पहलू आपको इजी जरूर लगेगा, लेकिन हम उस पहलू को पहचानते ही नहीं हैं, उस तक जा ही नहीं पाते हैं, उसी समस्या में ही इतना उलझे रहते हैं कि वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं, वो चीज सोच ही नहीं पाते हैं कि इसका दूसरा सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे उस बच्चे ने उस समस्या का, उसके लिए वो एक समस्या थी, कठिन वर्क था, लेकिन उसने देखिए कितनी आसानी से उसको कंप्लीट कर दिया, और ताकि उसके जो पिता थे वो भी आश्चर्यचकित रह गए कि अरे ये इतनी जल्दी से कैसे कर लिया। तो देखिए, आप भी ऐसा ही करिए, जब कभी भी आपके सामने कोई भी बात आती है, कोई भी समस्या आती है, तो हमेशा उस बात के दो पहलू होते हैं। अगर आपको एक प्रॉब्लम नजर आ रही है तो दूसरा उसका सॉल्यूशन ही होगा। उसको पहचानने की कोशिश कीजिए, और बिना डर के, अगर आप डर के साथ उसको समझेंगे, डर के साथ उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, कभी भी नहीं हो पाएगा। हम क्यों बच्चों से कहते हैं कि जब आप पेपर देने जाना, जब आप एग्जाम देने जाना, तो उसको एग्जाम की तरह मत सोचिए, ये सोचिए कि मुझे बस इसको सॉल्व करना है। अगर हम एग्जाम का जो वो होता है उस डर को लेकर बैठेंगे तो आता हुआ भी हमें क्या होगा, भूल जाएगा। और हम अपने बच्चों को तो ये सिखाते हैं, लेकिन जब हमारी ही लाइफ में पेपर रूपी कई समस्याएं आ जाती हैं, कई परिस्थितियां आ जाती हैं, तो हम खुद ही इतना डर जाते हैं कि हम उसमें सॉल्यूशन ढूंढ ही नहीं पाते, हम समझ ही नहीं पाते कि हमें क्या करना है। जो दूसरा पहलू बहुत ही हमारे करीब होता है, करीब होते हुए भी हम उसको समझते नहीं हैं, और उसको क्या करते हैं, उस समस्या में ही उलझ जाते हैं। और जो कई शांत मन के लोग होते हैं, वो उन समस्या के दोनों पहलुओं पर विचार करते हैं और समझते हैं कि क्या हमारे लिए सही है, और जो सही है उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं, और उस समस्या का सॉल्यूशन भी उन्हें बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो आज से आप भी अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करिए। जब कभी भी कोई समस्या आती है तो उसके दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश कीजिए, और जो आपको आसान लगता है, जो आपको उस सॉल्यूशन तक पहुंचा रहा है, उस समस्या से बाहर निकालेगा, तो उसी रास्ते पर चल दीजिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।